रोहित पवार जिस ग्रीन एकर नाम की कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं, उस कंपनी की ईडी की तरफ से जांच शुरू हो चुकी है। रोहित पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भाई अप्पा साहेब के पोते और भतीजे राजेंद्र पवार के बेटे हैं। ईडी की तरफ से शुरू की गई इस प्राथमिक जांच को लेकर रोहित पवार का रिएक्शन भी आ गया है। रोहित पवार ने कहा है कि उन्होंने पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ पूछताछ में सहयोग किया है और आगे भी वो पूरा सहयोग करेंगे। रोहित पवार ने कहा कि पिछले कई सालों में कई बार केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मेरे और मेरे अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। राजनीति में सत्ता में आने से 5 साल पहले ही सीआईडी और अन्य संस्थाओं ने मेरे और मेरे अधिकारियों की जांच और उनसे पूछताछ की है। पहले जिस तरह से जांच में सहयोग दिया है, आगे भी दूंगा। जानकारियों के मुताबिक ग्रीन एकर रिसोर्ट और रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में रोहित पवार साल 2006 से 2012 तक डायरेक्टर थे और उनके पिता राजेंद्र पवार भी इस कंपनी में साल 2006 से 2009 तक डायरेक्टर की हैसियत से काम कर चुके थे। इसी कंपनी के बारे में आर्थिक घोटाले की शिकायत ईडी को मिली थी। इस कंपनी के पास यस बैंक DHFL घोटाले के मामले में सामने आने के बाद रोहित पवार ने इस कंपनी से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने कंपनी के आर्थिक व्यवहार को लेकर प्राथमिक जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच की कड़ी रोहित पवार से जुड़ने की बात कही जा रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर अक्सर भविष्यवाणी करने वाला ट्वीट करने में आगे रहने वाले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक और ट्वीट किया है। उनका ट्वीट कहीं रोहित पवार की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, इस बात की चर्चा गर्म है। कुछ दिनों पहले भी मोहित कंबोज ने रोहित पवार के बारामती एग्रो के संबंध में ट्वीट करते हुए ये साफ संकेत दिया था कि जल्द ही एनसीपी का एक बड़ा नेता ईडी की जांच के दायरे में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस संबंध में केस स्टडी शुरू है। इस पर शनिवार सुबह भी एक ट्वीट कर कंबोज ने ये जिक्र किया था कि केस स्टडी जारी है। एनसीपी नेता विद्या चव्हाण की तरफ से बिल्किस बानो के रेप में गुनाह की सजा भोग रहे गुनाहगारों को लेकर भी गुजरात सरकार की तरफ से छोड़े जाने की आलोचना किए जाने और इस फैसले के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की घोषणा किए जाने के बाद उनको भी चेतावनी देते हुए मोहित कंबोज ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था, विद्या ताई चव्हाण को जय श्री राम। अब मोहित कंबोज ने एक और ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी समझा जा रहा है कि एनसीपी विधायक रोहित पवार की ओर संकेत किया जा रहा है उस ट्वीट के जरिए। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के ट्वीट को लेकर एक बात बताना जरूरी है कि नवाब मलिक के जेल जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये ट्वीट कर संकेत दिया था कि संजय राउत भी जेल जाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि सलीम जावेद की जोड़ी जेल में साथ बैठने वाली है। मोहित कंबोज नवाब मलिक और संजय राउत को सलीम जावेद की जोड़ी ही कहा करते हैं। इसके बाद उन्होंने अनिल परब की ओर से इशारा करते हुए भी ट्वीट किया था। अब उनके नए ट्वीट को रोहित पवार की ओर इशारा समझा जा रहा है।